नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा देश मेरी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के चंपावत में हुए यहाँ पर उपचुनाव को लेकर। चंपावत उपचुनाव में मिली हार पर जो है कांग्रेस ने अब यहाँ पर जांच कराने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज चंपावत के परिणाम असामान्य है, इस तरह से उन्होंने बताया। और कांग्रेस के यहाँ पर उपचुनाव रिजल्ट पर जांच की मांग है। और प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है कि चंपावत में बीजेपी ने नहीं बल्कि सरकार ने चुनाव लड़ा था। 1 बजे के बाद शाम 5 बजे तक लाइट न होने से सीसीटीवी वहां पर बंद हो गए थे और वोट प्रतिशत भी अचानक से बढ़ गया था। चंपावत उपचुनाव के परिणाम काफी असामान्य है, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस पूरे नतीजों को लेकर जांच की मांग की। 50% से ज्यादा बूथों में एजेंट्स को नहीं बैठना दिया। उस बात को लेकर निर्मला गैतोड़ी जी धरने में बैठी। फिर एक साथी की मदद से एक न्यूज छाप दी गई कि साहब पार्टी ने नहीं चुनाव लड़ा, मैंने अकेले चुनाव लड़ा, मुझे केवल सिंबल दिया गया। आज उसमें उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है, ये कहते हुए कि उस पत्रकार के खिलाफ वो वैधानिक कार्रवाई करने जा रही है। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर हरिद्वार में स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण के उद्देश्य से 450 जो है किलोमीटर की यहाँ पर साइकिल यात्रा पर डॉक्टर अनिल नसरण मेरठ से निकले हैं। और साइकिल यात्रा के दौरान यहाँ पर बीती देर रात पतंजलि योग पीठ हरिद्वार पहुंची। डॉक्टर अनिल अनुसरण का कहना है कि यहाँ पर इस साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर इस साइकिल यात्रा के दौरान अपने एक स्लोगन शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़के लड़की का यहाँ पर HIV टेस्ट करवाएं, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर स्वास्थ्य माता पिता की यहाँ पर संतान भी स्वस्थ होनी चाहिए। और ये मेरी एक 450 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि मैंने संकल्प लिया हुआ है, इसको 24 घंटे में मुझे पूरा करना है। और मेरी साइकिल यात्रा का उद्देश्य ये है कि जन साधारण को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना है। और मेरा एक स्लोगन है, शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़के लड़की का HIV टेस्ट कराएं, असाध्य रोग से मुक्ति पाए। जिस प्रकार हम शादी से पहले अपनी कुंडली बनवाते हैं, उसी प्रकार लड़के लड़की की शादी से पहले कुछ मेडिकल टेस्ट होने चाहिए, ताकि जो भविष्य में जब उनके बच्चे पैदा होंगे वे स्वस्थ पैदा हों, उनके अंदर कोई रोग पैदा ना हो। और आपको तो देखिए चलिए बात ज्वालापुर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर जीत के बाद पूरे हरिद्वार शहर में जश्न का माहौल बना हुआ है। ज्वालापुर पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर भव्य जीत के बाद अपने कैंप कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके समर्थकों के यहाँ पर तरफ से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई संदेश भेजे जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। सीएम धामी ने कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल गहतोड़ी को यहाँ पर 54,121 वोट से हराया है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यहाँ पर जो है जीत के लेकर यहाँ पर जो है सीएम को बधाई दी। और कार्यालय पर ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक पहुंचे थे और स्वामी अब यहाँ पर स्वागत धामी की यहाँ पर जीत को लेकर बीजेपी कार्यालय पर भी जश्न का माहौल देखा गया। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम की यहाँ पर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और लक्सर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयों का वितरण कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का इजहार किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल की, उत्तराखंड की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में यहाँ पर विकास को लेकर एक बार फिर से नए आयाम लिखेंगे।
और चलिए बात नैनीताल की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी चंपावत विधानसभा उपचुनाव में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारी मतों से जीत पर पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जनता का आभार व्यक्त किया। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने भी कहा कि मुख्यमंत्री की एक तरफा जीत से ये साबित हुआ है कि यहाँ पर जनता उनके कार्यों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक जीत पर चंपावत की जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वे मातृ शक्ति और साथ ही गरीब जनता की दिक्कतों से वाकिफ है। आज सारे कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ऐतिहासिक जीत है उसके लिए मैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और चंपावत की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी और सभी कार्यकर्ताओं को और अपने सम्मानित सभी माननीय मंत्री जी लोगों को, जो विधायकगण थे वहाँ पर, और हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ पे कार्य किया है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर पुरानी रंजिश को लेकर लक्सर के खानपुर गिदावाली गांव में यहाँ पर दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान यहाँ पर दोनों तरफ से लोगों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया और बता दें कि यहाँ पर संघर्ष में एक यहाँ पर 3 तो दूसरी तरफ से यहाँ पर एक व्यक्ति को चोट लगी है। चारों को इलाज के लिए CHC में लाया गया है, जहाँ से 3 को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। खानपुर की गिदावाली गांव का युवक पिछले दिनों गांव की किशोरी को लेकर भाग गया था और बाद में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया था। आरोपी युवक पॉक्सो के यहाँ पर तहत जो है तभी से जेल में बंद है और जबकि किशोरी फिलहाल नारी निकेतन में है। इस घटना के बाद से ही युवक और साथ ही किशोरी के परिवार में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर से दोनों पक्ष जो है परिवार के बीच मारपीट हुई है। अरे ये झगड़ा गिद्दाड़े गाँव में हुआ है और ये दिनेश और उसके लड़के और मोहल्ले के थे, उसके परिवार के हमारे घर पर चढ़ गए और हमारे साथ वो मारपीट की, झगड़ा किया और धारदार हथियार ले गए, तमंचे ले गए। और पहले से दिनेश गैंगस्टर रह चुका, बदमाश टाइप का आदमी है और पहले तमंचे पकड़ी गई फैक्ट्री और थाने में भी गैंगस्टर को मुकदमे चल रहे हैं। और जैसे ही आज उन्होंने हमारे पास झगड़ा किया और दिनेश, जैसे मैंने फ़ोन थाने को किया तो थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम जैसे मेडिकल के लिए पहुंचे वहाँ पर तो हमारे एसओ साहब ने कहा कि मेडिकल की रसीद नहीं मिलेगी आपको और दिनेश को वगैरह देखो वो पर्ची दी उन्होंने मेडिकल की। तो ये सर कहाँ का इंसाफ है? देखिए यहाँ पे अस्पताल में लगभग 2 घंटे पहले 2 बच्चों के लोग जो हैं चार लोग जो चोटिल हुए हैं वो यहाँ पे आए थे, वो मेडिकल कराने आए थे, अपना एग्जामिनेशन कराने जो आए थे। तो उसमें से 4 लोग थे, जिसमें से दिनेश, मदर सैनी और रोहतास को सर पे भी चोटें लगी हुई हैं। तो उनको हमने जिला अस्पताल रेफर किया है कि क्या ओपिनियन रहेगी। बाकी एक रोहतास की वाइफ थी आशा जी, जिनको अभी सिर पर ही चोटें जो ऑब्जर्व हुई हैं, तो उनको भी हमने मेडिकल कर दिया। दिनेश लड़कों गवर्नमेंट के परिवार के थे, हमारी लड़की पुत्री थी, हमारी ये भी इसका कुत्ता भगा देगा था 1 महीना पहले। तो उसमें वो जेल चला गया लड़का, तो बार फैसले पहना हम फैसला क्यों करा भाई, तो उन्होंने आज हमला बुला तो हम मार गया फैसला करो। पुलिस को शिकायत कर दी? पुलिस तो सुनने को तैयार नहीं, पुलिस के सुनने को तैयार नहीं है, उनके तो आदमी। लक्सर में समाज कल्याण विभाग ने यहाँ पर नगर पालिका के सभागार में शिविर लगाकर कुल 30 दिव्यांगों के यहाँ पर UDIG कार्ड बनाए हैं और शिविर के बारे में यहाँ पर सही जानकारी ना होने की वजह से कई दिव्यांग अपना प्रमाण पत्र बनवाने शिविर में यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन वहां जांच ना होने से उन्हें सभी को निराश होकर वापस लौटना पड़ा है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से लक्सर नगर पालिका की सिमली स्थित यहाँ पर सभागार में 1 दिवसीय शिविर लगाया गया। पालिका के अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने यहाँ पर शिविर का उद्घाटन किया और कहा कि दिव्यांग भी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। वे खुद को यहाँ पर सामान्य लोगों की तुलना में कभी जो है कमतर ना समझे। बाद में लक्सर की यहाँ पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी संध्या शर्मा और साथी मांगेराम ने UDIG कार्ड बनाने के लिए शिविर में आए दिव्यांगों का यहाँ पर पंजीकरण किया।
विकलांग प्रमाण पत्र है ना, उसका ही यूडीआईडी कार्ड बनेगा पहले तो, और इससे विकलांग लोगों को पेंशन भी मिलेगी और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बिना इसके विकलांग भी नहीं माना जाएगा लोगों को। इससे उत्तराखंड की धामी सरकार भले ही यहाँ पर उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात करती हो, सरकार ने भले यहाँ पर कुछ समय पहले स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन किया था। स्वास्थ्य मेले के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। स्थिति जस की तस बनी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट की ग्राम पंचायत नंदोली में यहाँ पर घास काटने गई खुशी रावत पत्नी महेंद्र सिंह रावत पेड़ से गिरकर महिला घायल हो गई थी। जब महिला पेड़ के नीचे गिरी तो यहाँ पर चीख पुकार सुनकर महिला जो है उसकी ग्रामीण जो है महिला के पास पहुंचे और ग्रामीणों ने यहाँ पर महिला के परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने आनंद फानन में बताया जा रहा है कि यहाँ पर हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल सल्ट अपने निजी वाहन से लाए और वहीं डॉक्टरों ने यहाँ पर महिला का प्राथमिक उपचार देने के बाद रामनगर रेफर कर दिया। वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिवाले में यहाँ पर एक्सरे की कोई सुविधा नहीं है। हमने 108 चालक को सूचना दी। चालक ने बताया कि गाड़ी स्थित जो है वो ठीक नहीं है, गाड़ी देर से पहुंची तो स्वास्थ्य केंद्र दिवाले से रामनगर को लेकर यहाँ पर रेफर कर दिया गया था। 9:30 बजे हमारी बहू पेड़ से गिरी। उसके बाद अपनी निजी गाड़ी से हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल में ले गए, जहाँ की एक्सरे की सुविधा नहीं है। उसके बाद 108 को फ़ोन करा। 108 करीबन 1 घंटा लेट आई, जिसमें भी चालक की शिकायत ये थी कि गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद हमें आनंद फानन में रामनगर रेफर कर दिया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट मानीला ग्राम पंचायत पुनाकोट निवासी प्रमोद पुत्र देव सिंह, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि प्रमोद डॉक्टर प्रताप बिष्ट राजकीय महाविद्यालय भिक्यासैण में बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र था। अपनी स्कूल की किताबें लेने भिक्यासैण महाविद्यालय आया था। मानीला को यहाँ पर जाने वाले बताया जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ी छूट जाने की वजह से अपने रिश्तेदारी में ही बसेड़ी चला गया और बीते गुरुवार दोपहर 2:30 बजे बसेड़ी गांव पहुंचा युवक शाम 5:30 बजे रामगंगा नदी में नहाने के लिए चला गया और गहरे पानी के भंवर में फंस गया था। प्रमोद को डूबता देख वहां पर उसके चचेरे भाई ने इधर उधर आवाज लगाई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर तहसीलदार विवेक राजौरी, राजस्व टीम, चौकी प्रभारी भिक्यासैण ओपीएस निगी टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों और साथी गोताखोरों ने 1 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय दिवाली सल्ट में हर साल मनाए जाने वाले यहाँ पर बहुउद्देशीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया गया। कैंप का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत सिंह चौधरी ने और साथ ही यहाँ पर अभिभावकों ने रिबन काट कर किया। कैंप कन्वीनर विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रेम सिंह मुहारी ने मुख्य अतिथि का यहाँ पर स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया और इस प्रशिक्षण दौरान विद्यालय के यहाँ पर 21 बच्चों को राजकीय इंटर कॉलेज देवाली के 14 बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में यहाँ पर उन्हें सूर्य नमस्कार आसन और साथ ही बैठे करने वाले आसनों का भी अभ्यास कराया गया है। और चलिए बात अब हरियाणा के फरीदाबाद की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर 75 दिन चलने वाले यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत जो है सेक्टर 2 की ग्राउंड के में यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर और साथ ही बताया जा रहा है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर गुब्बारों का गुच्छों को यहाँ पर आसमान में छोड़कर की गई और इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त, बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट, बीजेपी जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, गंगाशंकर मिश्र सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
और रुड़की में यहाँ पर पिछले कई दिनों से निगम की टीम यहाँ पर अतिक्रमण चला जो है उसके खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है और वहीं लोगों की तरफ से किए गए अतिक्रमण पर पीला पंजा जमकर चल रहा है। दरअसल नगर निगम रुड़की की टीम ने यहाँ पर रामपुर चुंगी पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया और इसी दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और इस दौरान कई दुकानदार खुद ही किए हुए यहाँ पर अतिक्रमण को हटाते हुए दिखाई दिए। और वहीं सहायक नगर अधिकारी ने कहा कि यहाँ पर डीएम और साथ ही शासन के आदेश पर शहर में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और जिससे कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। हम ग्रामीण जो नगर निगम नए सम्मिलित क्षेत्र थे वहाँ से हमने सारे अतिक्रमण हटा दिया है। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण मैं अब शुरू कर दिया हूँ। मच्छी बाजार के लेफ्ट साइड में सारा हट गया अतिक्रमण, राइट साइड में अब शुरू कर दिया। आज से ये मंडी से शुरू कर दिए हैं, अभी 2 दिन में इसको क्लियर कर देंगे। आने जाने के लिए हम छोड़ रहे हैं, अब बाकी अपना नाली हम क्लियर कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।